जब बेटी को आज़ादी है तो बहू को क्यों नहीं। सिमरन कॉलेज जाने के लिए जैसे ही निकलने लगी, उसकी सास सुषमा जी ने उसके मुंह में छिले बादाम ठूस दिए। सामने फ्लैट में सुषमा जी की हम उम्र कामनी जी यह सब देख रही थी। सिमरन हमेशा की तरह सासू माँ के पैरों में झुकी, आशीर्वाद लिया और लिफ्ट से नीचे चली गई। कामिनी जी ने सुषमा जी को चाय के लिए बुला लिया। सुषमा भी फ्री थी। दोनों बच्चे स्कूल, बेटा अपनी कंपनी, बहू कॉलेज जा चुकी थी। पतिदेव अपना चाय का कोटा पूरा करके अखबार बांटने में व्यस्त थे। यह सोचकर सुषमा भी कामिनी के फ्लैट में आ गई। सुषमा जी, आप कल ही सुबह तो आई और आते साथ ही बहू ने ड्यूटी लगा दी, कहकर कामिनी जी हंसने लगी। कैसी ड्यूटी कामिनी जी? मैं बच्चों के पास कभी कभार ही आती हूँ। ज़्यादातर मेरे बच्चे ही हमारे पास आते हैं। थोड़ा बहुत काम तो मैं अपने घर में भी करती ही हूँ। वैसे मैंने किया क्या? आप आई तो बहू को कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत थी? छुट्टी ले लेती। कौन सा आप लोग रोज़ रोज़ आते हैं? अब आधा दिन अकेले पड़े रहो। आखिर बहू का भी तो कुछ सुख मिलना चाहिए ना। यही तो गलती करते हैं हम सासें, जो ऐसी सोच रखते हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर है। बेटी दामाद दोनों साथ साथ अपने क्लिनिक जाते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जब बेटी कामकाजी है तो बहू के लिए अपने विचारों में इतना बदलाव क्यों? देखिए कामिनी जी, पहल हमें ही करनी है, क्योंकि हम बड़े हैं। अपनेपन और प्यार का हाथ हम बहू की तरफ बढ़ाएंगे, तभी तो वह हमारे नज़दीक आएगी, हमें अपना समझेगी। रिश्तों को हवा न बनाकर उसे प्रेम और विश्वास के सूत्र में बांधे, वरना रिश्तों की डोर कमज़ोर होते होते टूट ही जाएगी। कामिनी जी की बहू चाय लेकर आई और चुपचाप जाने लगी। सुषमा जी ने रोका और पूछा, बेटा आप भी जॉब करते हो? वो जवाब दे उसके पहले ही कामिनी जी तमक कर बोली, अब क्या इस उम्र में मैं गृहस्थी संभालूंगी? ना भाई ना, ये चोचले हमसे तो ना उठ जाएंगे। बहू अपना घर और बच्चे संभाले, आखिर हमने भी तो यही किया है। बहू आने का सुख तो मिले। चाय का आखिरी घूंट भरते हुए सुषमा जी बोली, बहू खुश और संतुष्ट रहेगी, तभी बेटा भी निश्चित और खुश रहेगा। थोड़ी सी सोच बदलिए, साथ दीजिए। अगर बच्ची कुछ करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। जमाना बदल चुका है, हमें भी बदलने की ज़रूरत है। दकियानुसी सोच के कारण ही घर घुट रहे हैं। बच्चे माता पिता से अलग रहने को मजबूर हो रहे हैं। बेटा माँ और पत्नी के बीच में पिस रहे हैं। नतीजा अलगाव और विचारों में टकराव। दोषी हमेशा बच्चे नहीं, कसूरवार हम भी तो हैं। माफ़ कीजिए अगर कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो, कहकर सुषमा जी उठ गई वहाँ से। कामिनी जी ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, ये ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त चाहती थी। घर पर मैंने अपने स्वार्थ में अंधी रही। मैंने खाना पीना समय से, चाय नाश्ता सोचती थी, बाहर के लोगों की संगत में बिगड़ न जाए। पर सच कह रही हैं आप। आपकी सिमरन और मेरी काव्या के चेहरे पर कितना फ़र्क है। जहाँ आपकी बहू आत्मविश्वास से भरी हुई, वहीं मेरी बहू डरी और बुझी हुई सी। आपसे वादा करती हूँ, जब मैं अपनी काव्या का साथ दूंगी उसके सपने पूरे करने में। वैसे भी अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ मैं। कामिनी जी कृतज्ञता से सुषमा जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब वो भी अपनी पहचान बनाएगी अपनों की सहायता से। जब जागो तभी सवेरा। समय तेजी से बदल रहा है, परिवर्तन की लहर चल रही है। बच्चों को हम साथ दें, बच्चे दोगुना साथ देंगे, तभी बनेगा एक प्यारा आदर्श परिवार। अपनी बहुओं पर कभी भी बिना वजह की बंदिशें ना ला दें, वरना वो रिश्तों से तंग आ जाएंगी। उसको भी इतनी इजाज़त दे कि ससुराल में वो भी अपने सपने को पूरा कर सके और अपनी बात को कहने में सक्षम हो। अगर आप सबको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।